लाखों के घूसखोरी में पकड़ा गया ईडी अधिकारी, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है। आपको बता दें कि ईडी के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को रंगे हाथों सीबीआई ने घूस लेते हुए पकड़ा है। बता दें कि रतिकांत रावत नाम के व्यापारी से 5 करोड़ की डील हुई थी, जिसका पहला खेप कहीं न कहीं जो चिंतन रघुवंशी हैं, ईडी के उप निदेशक, वो लेने पहुंचे थे और मौके पर सीबीआई ने छापा मार दिया, रंगे हाथों पकड़ा है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ईडी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहता है और ईडी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहती है। ज्यादा जानकारी के लिए अमन सर से बात करेंगे। सर, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरीके से खबर आ रही है कि जो चिंतन रघुवंशी ईडी के उप निदेशक सीधे तौर पर बड़े अधिकारी का घूस लेते हुए पकड़े जाना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जाहिर बात है कि बड़ा मामला है और जिस तरह से पूरा का पूरा मसला सामने आया उसमें 20 लाख रुपए की फिलहाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और जिस तरह से इनको पकड़ा गया है उसमें भी कहा जा रहा है क्योंकि ये ईडी के कह सकते हैं उप निदेशक हैं, जिनका नाम चिंतन रघुवंशी है। और इन्होंने जो व्यापारी हैं रतिकांत राउत, इनसे तकरीबन किसी मामले को लेकर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। इसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया, जिससे रति जो ये कह सकते हैं कि व्यापारी है रतिकांत राउत, उससे मुलाकात करते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई आप 2 करोड़ रुपए जो है वो जो डायरेक्टर हैं चिंतन रघुवंशी ईडी के उप निदेशक हैं, इनको आप इतना पैसा दे दीजिए, आपका मामला रफा दफा हो जाएगा। उसी की एवज में 20 लाख रुपए, यानी पहले उन्होंने 20 लाख रुपए देने की बात कही और उनसे मिलने के लिए बुलाया। वहीं पर ये पूरा का पूरा मामला हो जाता है और रंगे हाथों जो उप निदेशक हैं ईडी के चिंतन रघुवंशी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर कई तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो ईडी तमाम तरह की कह सकते हैं कि जो अपराधी हैं या जो ऐसे लोग हैं उनके घरों पर छापेमारी करता है, उनको बेनकाब करने का प्रयास करता है। अब देखिए, तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर लगातार ईडी के ऊपर सवाल उठे हैं कि ईडी डराने धमकाने और एक तरीके से दबाव बनाने का काम करता है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर किस तरह की छापेमारी की गई, किस तरह से उनके साथ में तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। तो ऐसे में अब जब उनके उप निदेशक के ऊपर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे बल्कि उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, तो ये मामला बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आखिर एक इतना सीनियर पोस्ट पर बैठा हुआ अधिकारी अगर इस तरह की चीजों को अंजाम देता है तो क्या अंदर खाने में कुछ और भी लोग। खबर जो आ रही है उसके मुताबिक जो रतिकांत रावत हैं, व्यापारी हैं और इनके ऊपर मामला चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का। ये वही मामला है जो अक्सर कई नेताओं पर हमने बीते कई सालों में देखा है कि लगते हुए नजर आए। और इसमें खबर ये भी सामने आ रही है कि 5 करोड़ की मांग की गई थी, 2.5 करोड़ में जो है वो कहीं ना कहीं डील हुई थी और पहली खेप लेने पहुंचे थे चिंतन रघुवंशी। कैसे देखने? देखिए, वही बात हो रही है कि इतने बड़े लेवल पर अगर ये सब कुछ घट रहा है तो इसमें क्या कुछ बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जैसा मैं आपसे कह रहा था 5 करोड़ की इनसे मांग की गई थी जो बिजनेसमैन है रतिकांत राउत, और इन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी रकम तो मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर यहाँ पर पता चलता है कि चिंतन रघुवंशी हैं, वो किसी एक व्यक्ति का नाम देते हैं कि जाकर उनसे मुलाकात करिए, और जब वो व्यक्ति मिलता है तो लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास ये मामला निपटाने के लिए कहता है। उसके बाद रघुवंशी जी को कह सकते हैं कि ये पैसा जो है वो देने की बात कही गई और 20 लाख रुपए जब वो दे रहे थे तभी वहां पर आकर रंगे हाथों उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब आप देखिए कि जो करप्शन मिटाने की बात करते हैं, जो अपराध मिटाने की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, जब वो ही ऐसे कृत्यों में लिप्त होंगे तो जाहिर बात है कि किससे आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हो। वैसे भी ईडी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर सवाल उठते रहते हैं, जो उनकी काम करने का तरीका है उसको लेकर सवाल उठते रहते हैं कि जिस तरह से किसी के ऊपर भी छापेमारी करके तमाम तरह की चार्जशीट बना के तमाम तरह के आरोप लगाकर उनको जिस तरह से फंसाने का प्रयास किया जाता है। और देखा भी गया है कि लगभग 98% केस ऐसे होते हैं जिनमें कोई वजन नहीं होता है, कोई मजबूती नहीं होती। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी की थी और कहा था कि तोतों की तरह काम करना बंद कीजिए। यानी ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं। और जिस तरीके से झारखंड चुनाव के दौरान हमने देखा कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनको गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया है केंद्रीय जांच एजेंसियों को कि लालू परिवार के खिलाफ कहीं ना कहीं केस चलाई जाए। देखिए सिराज, जब ऐसी बड़ी एजेंसियां जिनके ऊपर बहुत भरोसा किया जाता है, जो अपना एक वजूद रखती हैं, क्योंकि करप्शन की जहां बात आती है, जहां भ्रष्टाचार की बात आती है, वो कैसे निपटेगा उससे निपटने के लिए तमाम एजेंसियां काम करती हुई नजर आती है। लेकिन जब उन एजेंसियों के अंदर बैठे हुए लोग, इतने अहम और मजबूत पदों पर बैठे हुए लोग जब इस
तरह का गुनाह और इस तरह का अपराध करते हुए नजर आते हैं, जो अपने ईमान को 2 करोड़ में बेच देते हैं। जी। तो समझिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, कहाँ तक ये मामला जाएगा, क्या यहीं तक रुक जाएगा? क्योंकि जब करप्शन होता है तो करप्शन में कोई एक शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि तमाम सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आपने जो पॉलिटिकल तौर पर जोड़ने का प्रयास किया, देखिए जाहिर बात है ईडी को लेकर पहले भी ये बात कही गई है कि एक तरीके से विपक्षी जो लोग हैं जी, उनको कह सकते हैं पकड़ने का काम ईडी के द्वारा किया जाता है, या उनके ऊपर छापेमारी करने का काम किया जाता है, संगीन आरोप लगाने का जो है काम किया जाता है। आपने देखा हेमंत सोरेन को किस तरह से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, फिर पकड़ भी लिया गया। इस तरह से जो कह सकते हैं भूपेश बघेल है उनको लेकर हो, या राहुल गांधी को लेकर हो, अरविंद केजरीवाल को लेकर हो, या तमाम उनके जो साथी उनको लेकर हो, एक के बाद एक इस तरह के मामले लगे हैं। अब ऐसे में क्या ये सिर्फ उगाही वाला धंधा नहीं है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मामला अगर वाकई में सामने आता, और देखिए इतने बड़े पद पर बैठकर व्यक्ति अगर इतना कह सकते हैं कि जो रिश्वत का जो काम है वो करता हुआ दिखाई पड़ेगा, रिश्वत लेता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल पूरी एजेंसी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा काम चल रहा है, और क्या वाकई कोई इसको देखने वाला नहीं है, जहाँ पर एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, बुलाकर उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई आपके ऊपर ये केस हम लगा देंगे, आप एक काम करिए, इससे अगर बचना है तो 5 करोड़ रुपए आप दे दीजिए। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि क्या वाकई में जिन एजेंसियों के ऊपर भरोसा करके बैठा जा रहा है, उनमें बैठे हुए अधिकारी भी करप्ट हैं, क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इस तरह के मामले के सामने आने के बाद तो कम से कम ये बात कही जा सकती है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि सवाल ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार विपक्ष उठाता रहता है, और विपक्ष का यही आरोप रहता है कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है पूरी तरीके से सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और बीते कई चुनावों के दौरान देखा भी गया कि विपक्ष की जो कह सकते हैं पार्टियों के नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले केस चला जाता है उनके खिलाफ, और फिर उनकी गिरफ्तारी भी होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार अरविंद केजरीवाल के मामले में लगाई थी ईडी और सीबीआई को, और साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि कहीं ना कहीं तोते की तरह काम करना बंद कीजिए। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, चिंतन रघुवंशी जो कि ईडी के उप निदेशक हैं, उड़ीसा के हैं, और बता दें दर्शकों की रतिकांत रावत एक व्यापारी हैं, और इनके खिलाफ एक मामला चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, और इस पूरे मामले को निपटाने के लिए, यानी कह सकते हैं कि रतिकांत रावत के ऊपर जो मामला चल रहा था, इसको खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन 2.5 करोड़ पे बात फाइनल हुई थी। पहली खेप जो है लेने के लिए चिंतन रघुवंशी पहुंचे थे, और ईडी माफ कीजिएगा सीबीआई ने सूझबूझ के साथ कहीं ना कहीं रंगे हाथों चिंतन रघुवंशी को पकड़ा है। अब ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ईडी को लेकर पहले से ही लगातार सवाल उठते रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट न्यूज के साथ।